आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में टॉपिक है हमारा यूनिटी मतलब इकाई का अंक निकालना। हम इसमें जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे और वही बहुत ही आसान ट्रिक्स है। देखो कैसे करते हैं। जैसे हमें पता है 0, 1, 5, 6 इकाई के अंक पर हमेशा यही अंक आते हैं। जैसे हमारा अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करें जीरो से, फिर जीरो मतलब हमारा 10 यहाँ पे 10 हो या फिर यहाँ पर 20 हो, मतलब लास्ट में लास्ट जो होना चाहिए, लास्ट अंक जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अब जब किसी भी संख्या का ये लास्ट अंक जीरो है, अगर हम जीरो वाले गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो जीरो आएगा। उसी प्रकार यदि एक है, जैसे हमारा 11 हो, 21 हो या फिर 111 हो, मतलब सबका लास्ट अंक अगर एक एक है तो इकाई का अंक भी एक आएगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि इकाई का अंक 5 है, 15 है, 5 है, 125 है, मतलब इकाई लास्ट अंक 5 है, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक भी कितना है, इकाई का अंक भी 5 ही आएगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि 6 है, अगर हम 6 की मतलब जिसका लास्ट अंक 6 है उससे गुणा करते हैं, जैसे 16 है या 66 है या फिर 6 से 16 है, इनका भी सबका मतलब इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा कितना आएगा, हमारा लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। तो इसको हम याद रखेंगे 0, 1, 5, 6, मतलब इनका लास्ट अंक हमेशा क्या रहता है, यही अंक रहेंगे। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, चाहे इसकी पावर कितनी भी कर दें। ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 63 गुणा 64 गुणा 65 गुणा 66, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या, इसका लास्ट अंक क्या 3, इसका लास्ट अंक 4, इसका 5, इसका 6। अब हमें यहाँ क्या पता है, देखो यहाँ मतलब 3 का 4 से मतलब हमें केवल लास्ट का अंक से मतलब और बाकी अंकों से मतलब है ही नहीं। केवल देखो इसका लास्ट अंक क्या 3, इसका लास्ट अंक क्या 4, इसका 5 है, इसका गुणा करो। देखो 3 चौके 12, 12 पच्चीस 60 और 60। अब इसका 3 जो के 12, 12 पच्चीस 60, लास्ट अंक क्या बना अभी हम हमारा जीरो होना, तो लास्ट अंक से मतलब है। अब जीरो बना, अब जीरो गुणा अगर 6 से करेंगे कितना आएगा, जीरो बनेगा। मतलब जहाँ भी जीरो बनेगा समझ लो क्या आएगा, लास्ट अंक जीरो बनेगा। तो यहाँ इसका लास्ट अंक क्या आएगा, इसका इकाई का अंक आएगा हमारा जीरो। देखो दूसरी ट्रिक क्या, यहाँ पर एक बार 5 आया है और जब भी एक 5 आ जाए और उस वाले सवाल में हमारी सम संख्या आई हो, जैसे हमारे यहाँ 5 आया है और यहाँ हमारी सम संख्या भी 64 और 66 भी है, कम से कम एक 5 हो और एक कम से कम एक सम संख्या हो, तो हमेशा लास्ट अंक जीरो बन जाता है, इकाई का अंक हमेशा जीरो आएगा। ठीक है। अगर ऑप्शन देखते हैं, देखो इसमें क्या 6, इसका लास्ट अंक 4 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8 है। ठीक है। इसमें क्या है, देखो 4 का 6 से गुणा करके 4 से 24, लास्ट अंक क्या है 4, फिर 4 से 28, फिर लास्ट अंक क्या आया हमारा 8। अब 8 8 64, 8 8 64 लास्ट अंक क्या है हमारा, 8 8 64 लास्ट अंक है हमारा 4, तो इकाई का अंक जो कितना होगा 4, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा 4 होगा। ठीक है। उसके बाद ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे 65 गुणा 63 गुणा 61 गुणा 59। ठीक है। इसमें क्या हमारा, इसका लास्ट अंक 5 है, इसका लास्ट अंक 3 है, इसका लास्ट अंक 1 है, इसका लास्ट अंक 9 है। ठीक है। देखो गुणा करो, 5 दिए 15, लास्ट अंक क्या है 5 है, 5 5, फिर लास्ट अंक 5 आया, तो 5 का मतलब 5 अंक 45, मतलब लास्ट अंक क्या है 5 आया। मतलब इसका यूपीडी जो आएगा, यूपीडी आया इसका यूपीडी आएगा 5। क्यों आएगा, देखो एक ट्रिक और इसको निकालने की, यहाँ पर देखो 5 है और इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं है। जब भी विषम संख्या आए और एक बार 5 आया हो या कितनी बार 5 आया हो, मतलब सम संख्या ना आए, सवाल में कहीं भी सम संख्या ना दी गई हो, तो उसका इकाई अंक जो है 5 होता है। ये हमें याद रखेंगे तो हम बिना सवाल सोल्व करेगी इसको मतलब आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये पावर्स में दिए, अब पावर्स में देने के लिए अगर हम पावर्स में निकालना होता है, पावर्स में निकालने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए। एक टेबल बनाया होगा, देखो उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारा एक टेबल है, देखो अगर हमारा हम क्या करते हैं, देखो इसमें r बराबर 1, r बराबर 2 और r बराबर 3, r बराबर 4, अभी बताएंगे। देखो r क्या, r वैसे r है रिमाइंडर इसमें। ठीक है। जैसे हमारा r बराबर है, लिख लेते हैं, जैसे हमारा 2 है, देखो हमारा 0 1 तो हमें काउंट करना नहीं, क्योंकि इनका तो यूनिटी सेम रहता है, यूपीडी सेम रहता है, हमें केवल 2 काउंट करना।
अगर 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1 है, आर का मतलब रिमाइंडर ना, तो दो या इन्हें समझ सकते हैं हम पावर है ये ना, 1 2 3 4 5। यदि 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यदि 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। ऐसे 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है, मतलब यूनिटी यूपीडी आएगा उसका 8 आएगा। उसी प्रकार 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16, लेकिन हमें तो केवल यूनिट जिसका मतलब इसका जो यूनिट दी जाएगा कितना आएगा, 6 आएगा। अब उसके बाद क्या होगा देखो, अब यदि हमारा 2 की घात 5 होता, आर बराबर यदि 5 होता तो कितना आता, फिर 2 आता ना। उसके बाद यदि आर बराबर 6 होता, कितना होता, आर बराबर 6 होता तो यूनिट कितना होता, 2। अगर आर की मतलब 2 की पावर 6 करते हो तो 64 बनेगा, 64 में कितना आएगा, यूपीडी हमारा 4 आएगा। देखो अब ये नंबर रिपीट होना चालू हो गए, 2 4 8 6, देखो 2 4 उसी प्रकार से रिपीट होते चले जाएंगे। तो आगे हमें मतलब ही नहीं है, जहाँ तक हमारा नंबर रिपीट नहीं हुआ हमने केवल वहाँ तक लिया, आगे को छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है, यदि देखो 3 भी काउंट करना हमें, 3 में देखते हैं, 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। 27 में यूपीडी कितना होता है हमारा, यूपीडी होता है 7, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, यूपीडी कितना है हमारा, यूपीडी है 1। उसके बाद देखो यदि 3 की पावर 5 करते हैं तो हमारा 3 मतलब फिर 247 बनेगा, 247 में हमारा यूपीडी कितना होता, 3 होता, मतलब 3 आएगा। उसके बाद जो ऐसे रिपीट होते चले जाएंगे, यही 4 नंबर 3 9 7 1 ये रिपीट होते चले जाएंगे, आगे हमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है। अगला देखो 4 अगर हमारा 4 की घात 1 है तो 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि 4 की पावर 2 है तो हमारा 16 बनेगा, लेकिन 16 में यूपीडी कितना होगा, 6 होगा। 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 64 होता है, अब 64 में यूपीडी कितना आएगा हमारा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 की पावर 4 है तो हमारा यूपीडी कितना होगा, 4 की पावर 4 में 4 की पावर 4 मतलब के 256। अब 256 में यूपीडी कितना आएगा हमारा, यूपीडी नहीं 216, 216 में यूपीडी कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हमारा 5 है, 5 का तो हमेशा 5 ही रहेगा, 5 के बारे में हमें याद रखेंगे कि 5 का हमेशा 5 ही रहेगा, और 6 का भी 6 ही रखेगा, ठीक है। उसके बाद हम 7 को याद रखेंगे, 7 की अगर 7 की पावर 1 है तो इकाई का अंक हमारा कितना होगा, 7 होगा। अगर 7 की पावर 2 है तो इकाई का अंक हमारा 9 होगा, तो 749 होते हैं, और यूपीडी हमारा 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 की पावर 3 है तो यूपीडी कितना होगा, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 में यूपीडी कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। अब 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, मतलब 7 से 21 मतलब 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 343 होता है, उसके साथ 7 मल्टीप्लाई 7 से 21 मतलब 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यही नंबर रिपीट होने चले जाएंगे। अब 8 आता है, 8 को देखते हैं, 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 की पावर 1 का मतलब 8 आएगा, 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 64 मतलब यूपीडी आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब 8 की पावर 3 का मतलब 8 की पावर 3 होता है 512 यूपीडी होता है हमारा 2, ठीक है। उसके बाद 8 की पावर यदि 4 होता तो 8 की पावर 4 होता तो 8 दूनी 16 मतलब यूपीडी आएगा हमारा 6, ठीक है। अब देखो 9 को देखते हैं, 9 की पावर 1 का मतलब कितना आएगा, 9 ही आएगा। 9 की पावर 2 का मतलब 81 होता है, यूपीडी कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729 में यूपीडी आएगा हमारा 9, ठीक है। अब 9 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 की पावर 9 है, अगर हम 729 में 9 को गुणा करेंगे, गुणा में क्या चाहिए होता है, तो यूपीडी कितना बनेगा हमारा, यूपीडी बनेगा 1, ठीक है। अब देखो 0 तो हमने यहाँ लिख लिया ना, 0 आएगा इस वाले, ये पहले 0 लिखेंगे, लेकिन केवल हमें 2 3 4 7 8 9, ठीक है। हमें ये याद रखना 2 की, बस हमें अगर ये पता है ना 2 की पावर 1 में कितना आता है, 2 की पावर 2 में कितना आता है, 2 की पावर 3 में कितना आता है, तो हम ये सभी कितनी बड़ी पावर हो हम सभी का यूपीडी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये हमें ये पता मतलब अगर हमें याद भी नहीं, इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इनको तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना हमें, जो अगर हमारा पावर वाला क्वेश्चन है तो हमें केवल लास्ट डिजिट मतलब जो लास्ट अंक किया इसमें 6 है, उसकी पावर कितना, इसकी पावर हमारा मतलब 92 है। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं ना, इस वाली पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब हम देखो 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, हम 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये 4 मतलब 4 पावर के बाद देखो 1 2 3 4 पावर आने के बाद ये नंबर रिपीट होना चालू रहता है, मतलब फिर 4 बार यही नंबर आएंगे, उसके बाद 4 बार मतलब 4 बार फिर यही नंबर आएंगे, यही नंबर हमारे रिपीट होते रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब जो रिमाइंडर आता है और यहाँ याद रखेंगे, अगर r बराबर 4 या r बराबर 0 जितना होता है ना, r बराबर 4 या r बराबर 0 एक ही बात होती है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करना, अब 4 से डिवाइड करने के लिए हम याद रखते हैं
देखो किसी भी किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होती है। देखो लास्ट के 2 अंक काटो, इसके 4 एकम 4 बचा 3, उनके 32, 4 मतलब ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा ना। अगर इसको 4 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब रिमाइंडर 0 बचे तो मैंने क्या बताया अभी, रिमाइंडर 0 मतलब बचने का मतलब है r बराबर 4 है, मतलब जो यहाँ अंक है उसकी पावर 6 है ना, 6 की पावर कितना हो जाएगा 4, 6 की पावर 4 का मतलब कितना आएगा, लास्ट यूपीडी जो आएगा हमारा कितना आएगा, यूपीडी आएगा हमारा 6, ठीक है। लेकिन हम वैसे भी याद रखते देखो 6 है और लास्ट 6 का लास्ट डिजिट तो चाहे 6 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें लास्ट टाइम कितना आएगा, केवल 6 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि 5 है, अब 5 का इसमें तो कुछ याद ही रखना क्योंकि तो हमारा 5 तो यही लिखा हुआ है, 5 का यूपीडी कितना आएगा, इसका तो यूपीडी डायरेक्टली कितना लिख देंगे हम 5 लिख देंगे। उसी प्रकार देखो यहाँ भी 1 है तो यूपीडी कितना आएगा, इसका भी यूपीडी इसका भी 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन होता हमारा 900 की पावर 2 3 4, ठीक, ये क्वेश्चन है 2 6 3, इसका यूपीडी निकालें, यूपीडी कितना हो जाएगा, इसका यूपीडी इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप सेकंड नंबर एक क्वेश्चन हमारा 89 मतलब 89 की पावर 756 है। अब इसमें यूपीडी कैसे निकालेंगे, जो पावर्स है जैसे हमारा 756 है इसको 4 से डिवाइड करना है, अगर 4 से डिवाइड करेंगे हमें पता है 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 अंक तो 4 से कटने चाहिए। देखो 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 4 एकम 4 बचा 1 ये 16 है ना, 4 तो 16 मतलब ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बराबर 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो मतलब कितना हो जाएगा 9 की पावर 4। अब 9 की पावर 4 हम कहाँ से देखेंगे, तो 9 की पावर यदि हमें याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे 9 की पावर 4 ना, 9 की पावर 4 यहाँ है ना, 9 की पावर 4 और मतलब इसका यूपीडी जो आएगा कितना आएगा, यूपीडी आएगा इसका 1, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन हमारा 84 की पावर 897, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1 ठीक है 70, 4 को 16 मतलब बचा रिमाइंडर कितना, r बराबर बचा 1। अब 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 4 की पावर 1 आया तो यूपीडी कितना हो जाएगा हमारा, यूपीडी हो जाएगा 4, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन है 793 के बराबर 897। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 बचा हो गया, एक हो गया 17, 4 को 16 मतलब आर रिमाइंडर जो बचा हमारा कितना बचा 1 बचा। अब 3 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 में यूपीडी कितना होगा, यूपीडी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 वाला है, अब 5 वाले की तो पावर चाहे कितनी बड़ी हो हमेशा में पता है क्योंकि 5 को तो हमेशा 5 ही रहता है, कितनी पावर हो तो यूपीडी कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट यूपीडी हो जाएगा इसका 5, ठीक है। मतलब जितने भी इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे चाहे पावर कितनी बड़ी दी हो हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 4 से डिवाइड हम क्यों करते हैं, मैंने ये बताया क्योंकि ये 4 पावर के बाद यही नंबर रिपीट होते चले जाते हैं, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। देखो लेकिन इसमें देखो एक तो 4 और 9 में हम देखो ये क्या 4 6 मतलब 4 6 वाले में हमारे 2 बार रिपीट मतलब दो अंकों के बाद रिपीट होने को 4 6 उसके बाद रिपीट होना चालू हो गया। उसके बाद इसमें देखो 9 1 इसमें भी रिपीट होना चालू हो गया, ठीक है। तो वो इसमें मतलब अगर हम इनमें 2 से डिवाइड करें 9 4 में और 9 में तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, मतलब आंसर हमारा सही आएगा 4 में और 9 में कहीं 2 से डिवाइड करें। लेकिन हम इसे ना भूलें इसलिए याद रखने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए जो है हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो पाता है ना, वैसे कर सकते हैं। अब देखो वाला क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 5 ठीक है और 100 तक मल्टीप्लाई करना। अब इसमें क्या देखो इसमें तो 0 आ गया है ना, 100 में तो 0 आता। अगर यहाँ पर 99 है तो भी हमारा 5 आता 5 में, और ये 5 आया 5 अगर किसी संख्या में 5 आता तो उसकी संख्या उसकी गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 बन जाता। अब 0 गुणा किसी संख्या से करते हैं तो 0 बनेगा, मतलब इसका यूपीडी कितना आएगा, इसका यूपीडी हमारा 1 आएगा, ठीक है। इसी बार क्वेश्चन है 1 3 5 7 मल्टीप्लाई 99 तक हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं आनी क्योंकि सभी हमारे ओड नंबर है, ओड नंबर है मतलब विषम संख्या है, इसमें कहीं भी हमारा सम संख्या इवन नंबर नहीं आएगा। इसलिए अब इसमें देखो 5 तो आएगा क्योंकि 5 आएगा 15 आएगा 25 मतलब जितने 5 के मल्टीप्लाई सारे ही आएंगे। इसलिए इसका लास्ट रीड क्या आएगा, यूपीडी कितना आएगा, इसका यूपीडी आएगा इसका 5, ठीक है। यदि किसी संख्या में 5 आया है यदि किसी सवाल में 5 आया है और उसमें कहीं भी सम संख्या नहीं है तो इसका यूपीडी हमेशा 5 होगा। ये